इस वक्त एक बड़ी खबर की तरफ सबसे पहले आपको लिए चलते हैं। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। बड़ी खबर क्या कहती है ये? ब्रेकिंग न्यूज कह रही है धर्मतला में जूनियर डॉक्टरों का 8वें दिन भी अनशन जारी है। ये महत्वपूर्ण और अहम जानकारी। मंच के आसपास आम लोग भी मौजूद हैं। धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। 10 मांगों के समर्थन में डटे हुए हैं डॉक्टर्स। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना पर बवाल के बाद से ही जूनियर डॉक्टर्स अपनी मांगों को सामने रखते रहे। पहले ममता सरकार ने उनकी मांगों को अनदेखा किया और जिस तरीके से जूनियर डॉक्टर्स को आश्वासन दिया गया, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही दिया गया, लेकिन उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। और आइए मेरी सहयोगी संगीता झा इस वक्त पश्चिम बंगाल में ही उनकी उपस्थिति है। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं उनके पास और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर जूनियर डॉक्टर्स की मांगे नहीं पूरी होने पर, जब विजयदशमी का पर्व है और ये कहा जा रहा है कि विजयदशमी जो कि अधर्म पर धर्म की विजय है, जो असत्य पर सत्य की विजय है, ये दरअसल उसी की लड़ाई है और ये लड़ाई आज भी जारी है। जूनियर डॉक्टर्स का अनशन जारी है और इस अनशन में 10 मांगों को लगातार सामने रखा जा रहा है। लोगों का साथ मिल रहा है, लेकिन सरकार का साथ क्यों नहीं मिल रहा है, ये बड़ा सवाल है। सीधे संगीता के पास चलते हुए, संगीता, 8वें दिन भी अनशन जारी, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि ये 8वें दिन भी अनशन लगातार जारी है धर्मतला में। आप देखें कि ये अनशन के दौरान हमने देखा कि किस तरह से एक डॉक्टर की सेहत भी खराब हो जाती है, उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है। आज भी लोग अनशन कर रहे हैं, जहां एक और पूरा देश आज जो विजयदशमी मना रहा है, लेकिन ये डॉक्टर जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जिस तरह से रेजिडेंट डॉक्टर के साथ दुष्कर्म हुई थी और हत्या हुई थी, उस मामले को लेकर ही ये प्रदर्शन लगातार चल रहे थे। उसके बाद जो है पश्चिम बंगाल सरकार से मांगे की जाती है, जिन मांगों को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार कहती है उन मांगों को पूरा किया जाएगा। लेकिन जब सरकार की तरफ से कोई भी जो मांगे जो है पूरी नहीं होती है, जिसके बाद डॉक्टर फिर से एक बार प्रदर्शन करने के लिए उतरते हैं और धर्मतला से लगातार धर्मतला में 8वें दिन आज प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरे साथ देखिए अभी प्रदर्शन कर रहे हैं डॉक्टरों में से ही एक मौजूद है। आइए उनसे भी मैं जान लेती हूँ। सर, क्या है प्रदर्शन का ये 8वां दिन है, क्या लग रहा है, आगे क्या कुछ उम्मीद है आपको? देखिए, मैं सीनियर डॉक्टर हिसाब से मैं डॉक्टर असीम मादी बोल रहा हूँ। मैं पहला से आर्टिकल केस से जुड़े हुए है। मैं एकदम 9 अगस्त मॉर्निंग से ही आर्टिकल में था। मोस्ट ऑफ द माय स्पेयर टाइम मैं ये लोग का साथ पास कर रहा है। तो इसीलिए अभी तक जो हम लोग का जो पहला इनिशियल 5 दफा कर्मचारी जो दावी था, उसपे केवल 2 डिमांड वो भी प्राइस पोस्टिंग हो गया। इंस्टेड ऑफ वो लोग हम कहना था उनको अपसारण मीन्स उसको मैंने हटा देना, बस ये हटा नहीं देके वो लोग जो किया है उस पर प्रमोशन एंड पोस्टिंग किया। ये नॉट ओनली इंसल्टिंग अस बट ऑल्सो वेरी डिस्गस्टिंग। जैसे आप मैंने बोल दे रहे हैं, जैसे संदीप घोष को खाली बाद में अरेस्ट होने के बाद उसको भगाया। अदरवाइज जो हम लोग का जो विनीत गोयल जो पुलिस कमिश्नर था, उसको प्राइस पोस्टिंग मैंने एडीजी पोस्ट पे उसका प्रमोशनल पोस्टिंग का प्राइस पोस्टिंग हुआ। एंड सेकंड जो हम लोग का जो टीसी नॉन था उसको किया। बात जो शास्त्र सचिव जो मेन है, शास्त्र सचिव का अभी तक हटा नहीं किया मिस्टर निगम समथिंग। अभी तो इवन लास्ट जो हम लोग का एपिसोड में जो हुआ था 60 का दिन, सप्तमी के दिन में, वो भी पूरा बेकार किया। जो अभी हॉस्पिटल में भर्ती है अनिकेत, वो भी खुद ही गया था इतना फास्टिंग स्टेट पे, वो भी वहां जाके वहां से 10 फ्यू वर्बल कंसोलेशंस आर देयर, नथिंग एल्स। बाकी जो 3-4 को मैंने बाकी जो 5 को हम लोग जोड़ा हुए हैं, वो बहुत इजीली कैन बी इम्प्लीमेंटेड इमीडिएटली विदाउट एनी मैंने डिस्कशन भी जरूरत नहीं है। अब तो ऑलरेडी जान चुके हैं क्या क्या डिमांड है। That's the demand for the interest of the doctor, no, the people at large। मैंने हम लोग का जो पब्लिक का इंटरेस्ट जो है, पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए मैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फॉर ऑल, नॉट ओनली दैट, जो भर्ती में जो रेफरेंस सिस्टम है, मैंने जो जिसका जो गरीब पेशेंट जो गांव से आता है, ये रेफरेंस सिस्टम को थोड़ा ट्रांसपेरेंटली एक इम्प्लीमेंट करना, जो जूनियर डॉक्टर सीनियर डॉक्टर मिलकर ये करेगा। जो जहाँ रेफरल हॉस्पिटल से यहाँ सब दलाल चक्कर में पड़ जा रहा है या बेड नहीं मिल रहा है, इंस्टेड बेड रहने का बावजूद बोलता है नो बेड वैकेंट। इस सब के अगेंस्ट में हम लोग ये चाह रहा है
ये जो हम लोग का संगीता ये जी से पूछिए कि शुरू हुआ है, निश्चित रूप इसको से खत्म करेगा ये तब तो अनशन जब तक जारी मेरा है, ये बड़ी लड़ाई है, क्योंकि ये खुद के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये देश की बेटी के लिए लड़ रहे हैं और बेटियों की सुरक्षा के लिए मांग कर रहे हैं। महत्वपूर्ण ये है लोगों का साथ मिलना। डॉक्टर्स ने ये अपील की थी लोगों से कि आज विजयदशमी के दिन अरंधन, जिसे कहा जाता है कि विजयदशमी के दिन वो घर में खाना ना पकाएं, क्योंकि जब स्वतंत्रता सेनानी अनशन पर हुआ करते थे तो उनके समर्थन में लोग घरों में खाना नहीं पकाते थे। ये समर्थन का एक तरीका होता था। इस बार भी ऐसा ही कुछ जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से जो अनशन पर हैं, जो तमाम डॉक्टर्स एसोसिएशन का जो समर्थन मिल रहा है, उनकी तरफ से आम लोगों से इस अरंधन के लिए यानी घर में विजयदशमी पर खाना ना बनाने की अपील की गई थी। कितना सहयोग मिल रहा है ये भी जानने का प्रयास कीजिए संगीता। यहाँ हम लोग का 9 माने टोटल 11 डॉक्टर्स आ रहे हैं। बाद में हम लोग देखिए, मेरा अगला सवाल है कि जैसा कि आज विजयदशमी है, जैसे कि आप लोगों को हर किसी से जो है सपोर्ट मिल रहा है, तो ये जो पूरी जो प्रदर्शन हो रही है, इस प्रदर्शन के दौरान यह भी कहा गया था कि विजयदशमी के दिन का खाना जैसे चीजें जो आप लोगों ने मांगी रखी थी और कहा था, आपके जो संगठन है उनके तरफ से भी आई थी बातें, तो कितना समर्थन आपको मिल रहा है हर जगह से? देखिए, हर जगह से हम लोग का 100% समर्थन मिल रहा है। खाली हम लोग का डॉक्टर फोरम से नहीं है। फीमा बोल के जो डॉक्टर फोरम है, 69 हम लोग का जो एजेंसी है, डॉक्टर का जो फोरम है, वो लोग खोल दिया है। अल्टीमेटम भी दे दिया। कल 5 बजे तक अल्टीमेटम था आपके पास सीएम का। यहाँ आके हम लोगों से सारे दावे निकाल लेना, आज जो तारीख से बात करना, भी टाइम ही होगा। और बाकी जो आईएमए एंड अदर्स, आईएमए प्रेसिडेंट कल आया था यहाँ, तो खुद आके एक्सटेंड किया। सबसे जरूरी है जो हम लोग इतना साधारण नागरिक समाज आप लोग का सामने है, इसमें हम एक ही भाषा में हम बोलते हैं হবে জয়, সাথে আছে ভগবান হবে জয়। ये जो होगा ही होगा, बट there is no response from the chief minister kam, the health minister kam, police minister। not only ये लोग हेल्थ का जगह उल्टा हम लोग को अवरोध कर रहा है। इसीलिए मैं आकाश पथ पे अभी बैलून उड़ा है, ब्लैक बैलून, जस्टिस फॉर आर्जिकॉट, जस्टिस फॉर अभय, इसीलिए बढ़ता कर रहा है। जो ये लोग मेन रोड में जो हम लोग शांति मिছিল कर रहा है, उसपे भी फॉल्स केस देके 9 जन 8 boys and 1 सब young students of जादवपुर यूनिवर्सिटी इंक्लूडिंग सम इंजीनियर्स, they are also पुलिस कस्टडी में वो लोग भेज दिया। इसीलिए बट थैंक्स टू नो ये को, पर कल हाई कोर्ट हम लोग को पूरा बेल दे दिया और पूरा उसका विकास कर दिया। इसीलिए और सुप्रीम कोर्ट भी हम लोग का परमिशन दिया है सब लोग को, इसमें डरना नहीं है। मैं नागरिक समाज को सब लोग को बोल रहा है, हम लोग का जितना भी मिছিল हो शांति मिছিল करेगा। और हम लोग का फालतू तकमा दे रहा है शासक दल से, हम लोग कोई पॉलिटिकल कोई पार्टी से हम लोग इन्फ्लुएंस्ड है, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये हम लोग को जो कालिमा लिप्त कर रहा है, ये गलत है। हम लोग को ये लोग का सब जनरल पब्लिक से कमजोरी करने का कोशिश कर रहा है। फेडरेशन देखिए, इतना हम लोग का डॉक्टर इतना सुस्त है जो लड़ाई कर रहा है, बट हम लोग सब ड्यूटी कर रहा है। ये प्रदर्शन ठीक है, ड्यूटी के साथ काम भी जारी है। और संगीता, आप कोशिश करिए कि वहां पर और भी जो डॉक्टर्स हैं उनसे भी बातचीत करिए, उनके मन में इस वक्त क्या चल रहा है। और जैसे मैंने प्रश्न पूछा था आपसे कि अरंधन ये बड़ी अपील है, ये छोटी अपील नहीं है, इस अरंधन में कितने लोग साथ दे रहे हैं ये जानना बहुत जरूरी है। और खास तौर से जब लोगों का साथ मिलेगा तो सरकार को जागना ही पड़ता है। और क्या ये साथ सरकार को जगा रहा है? विजयदशमी का पर्व है, बेटी की सुरक्षा का सवाल है। तो एक तरफ देश भर में विजयदशमी के पर्व की धूम है, तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में जूनियर डॉक्टर्स आज भी 8वें दिन भी अनशन पर हैं। देश भर के डॉक्टर्स का उन्हें समर्थन मिल रहा है और साथ ही साथ अब लोगों का समर्थन भी मिल रहा है, क्योंकि ये लड़ाई केवल अकेले की नहीं है, ये उस डॉक्टर बेटी को न्याय दिलाने की लड़ाई है जिसके साथ कुकृत्य किया गया और जिस जघन्यता के साथ उसकी हत्या की गई। उसके बाद बेटियों की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हुए। जवाब एक परिणाम के तहत मिलने चाहिए थे, लेकिन ममता सरकार की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और इसी पर डॉक्टर्स की ये मांग पूरी करने को लेकर हड़ताल जारी है। सीधे एक बार फिर से ग्राउंड पर चलते हैं, जहां मेरी सहयोगी संगीता झा मौजूदगी है उनकी। वहां पर संगीता, अभी हमने सुना कि वो विशेष मांगें जो लगातार डॉक्टर्स सामने रख रहे हैं, लेकिन उन्हें अनदेखा किया जाता है। वायदा जरूर किया गया था और उन वायदों में ये दावा किया गया था कि वो काम पर लौट आएं और काम पर लौटने के साथ साथ उनके सामने बेहतर परिस्थिति होगी। डॉक्टर्स ने अपना वायदा निभाया, वो काम पर हैं। जो कुछ भी इमरजेंसी की जहां कभी भी जरूरत पड़ रही है, डॉक्टर्स वहां पहुंच रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि सरकार उनकी मांगों को अनसुना क्यों कर रही है, और उसे ही लेकर आज अनशन का 8वां दिन। Over to you again, संगीता।
जी बता दूं आपको कि इसी को लेकर देखिए कि सरकार जो उनकी मांगों को अनसुना कर रही है, इसी को लेकर जो ये प्रदर्शन जो है जो फिर से शुरू हो गए और ये इस बार जो है आमरण अनशन प्रदर्शन आमरण अनशन किया जा रहा है। और इसी को लेकर देखिए आज कई लोग यहाँ पर मौजूद है, आज बलून उड़ाकर भी जो है इन्होंने अपने प्रदर्शन दिखाने की कोशिश की है। और साथ ही देखिए यहाँ पर कई लोग सिर्फ डॉक्टर्स जो अनशन पर है सिर्फ वही नहीं है या फिर उनके साथ के लोग ही नहीं है, बल्कि आम जनता भी प्रदर्शन पर पहुंची हुई है। यहाँ पर मेरे साथ देखिए एक महिला है जो कि जिस दौरान ये घटना हुई थी उस दिन से ही हर जगह प्रदर्शन के दौरान मौजूद रहती है। उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूंगी। आप शुरू से ही प्रदर्शन में आ रही हैं साथ में, तो क्या कहेंगे? ये जो बंगाल है इसी को हटाना चाहिए। किसको हटाना चाहिए? जो सीएम धारी है, अच्छा, जो सीएम धारी है, कटवानी, शारदा, टडी, नोडी, शारदा, जो भी होता है, और राजीव कुमार, विनीत गोयल, अभी है मनोज वर्मा, ये सबको हटाना चाहिए। जो निकल गया मेरा पास से तो मेरा भगवान भी चला गया, बुद्ध बच्चा तो वो तो बच्चा चला गया। उन्होंने साफ कहा है कि सबको हटाना चाहिए। आप इस प्रदर्शन में आई हुई हैं, क्या कहेंगी? सरकार मांगे नहीं मान रही है, डॉक्टर्स का ऐसा ही कहना है। ठीक है, क्या महिलाएं ठीक है, ठीक है बंगाल ठीक है, ठीक है, लोग हैं वहां पर। ये संगीता अब उन लोगों से बात कर रही हैं जो डॉक्टर नहीं हैं लेकिन समाज से जुड़े हुए लोग हैं, जो ये जानते हैं कि ये जो मांगे डॉक्टर्स रख रहे हैं वो अपने लिए नहीं है, ये बेटियों की सुरक्षा के लिए है, ये एक सभ्य समाज के लिए है। इसलिए पश्चिम बंगाल की जनता भी अब ममता सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते हुए इस अनशन का हिस्सा बन रही है। थैंक यू सो मच संगीता हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आपके पास अपडेट के लिए लगातार आते रहेंगे। पूरे देश में आज विजयदशमी के त्योहार की धूम नजर आ रही है। हर्षोल्लास के साथ ये पर्व मनाया जा रहा है। असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है और इस दिन सबसे महत्वपूर्ण है शस्त्रों की पूजन की परंपरा। इस दिन पूजा में अस्त्र शस्त्रों को सामने रखकर पूजा करने की परंपरा है, महाभारत काल से चली आ रही है और आज भी हमारी सेना इस परंपरा को निभाती है। इसी उपलक्ष्य में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शस्त्र पूजन किया। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि अगर भारत के हितों पर बात आती है तो हम कोई भी बड़ा कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दार्जिलिंग में सुकना कैंट में सेना के जवानों के साथ विजयदशमी पर्व मनाते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने कहा कि विजयदशमी के दिन भगवान श्री राम को जीत सिर्फ उनकी जो मिली थी सिर्फ उनकी जीत नहीं थी, बल्कि ये मानवता की जीत थी। रावण विद्वान होने के बावजूद भी बुराइयों का प्रतीक था। भगवान राम की रावण से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी। उन्होंने रावण का वध इसलिए किया क्योंकि मानवता के लिए वो जरूरी था। इस दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कि मैं आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां शस्त्रों और शास्त्रों दोनों की पूजा होती है और ऐसा लग सकता है कि लोहे और लकड़ी से बनी चीजों की पूजा करने का क्या औचित्य है, लेकिन वास्तव में ये हमारी विशाल संस्कृति परंपरा का प्रतीक है। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी बस इतना ही, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर जारी रहेगा, इसलिए बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ।